तो जब मैं सियालकोट में आया तो वाकई वो बुज़ुर्ग ठीक कह रहे थे। ये हिंदुओं की 3-3 मंजिला हवेलियाँ आज भी मौजूद हैं जिनमें उनकी फैमिलीज आबाद थी। ये उस दौर में घर बनाए गए थे इतने लग्जरी, जिस दौर में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था, और अगर होता भी था तो कच्चा घर। लेकिन ये देखे पूरा इलाका जो है ना वो आलीशान हवेलियों से भरा पड़ा है। अभी मैंने बड़ा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाना है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये घर कोई छोड़ना आसान काम था। यहाँ से हिंदुओं की हवेलियाँ गिरा दी गई हैं। ये जो नए घर बन रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी और उस वक्त आलीशान यहाँ पर हवेलियाँ थी। ये मैं उनकी झलक आपको दिखाता हूँ जो 2 साल पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, कैसी हवेलियाँ होती थी। ये देखिएगा, ये वही जगह जो मैंने पहले बताई है, और ये वहाँ पे आलीशान महल होते थे जो कि अब ख़त्म कर दिए गए हैं। और 2024 में, जब अगस्त 2024 में मैंने यहाँ का विज़िट किया सियालकोट शहर का, तो ये हवेलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये आज अगस्त 2024 है और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे 1947 को जो घरों में लूट मार हुई थी। या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट सराय भाबड़ियाँ का महल्ला। 1947 से पहले वाला जो अमीर तरीन भाबड़े थे, हिंदू लोग थे जो इस इलाके में आबाद थे, सारा मोहल्ला उनका है। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे पुराने तारीखी घर मौजूद हैं। ये वही तंग गलियाँ, ये पूरे मोहल्ले की आपको सैर कराता हूँ। और जो 1947 से पहले के बने हुए घर हैं वो सारे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। यह है 1947 वाला सियालकोट शहर। ठीक है ना, ये वही पुरानी तंग गलियाँ जो कि गैर मुस्लिम यहाँ पे ज़्यादातर आबाद थे इस पूरे इलाके में, जिस इलाके में अभी मैं मौजूद हूँ। लेकिन अब ये सारे भूत बंगला बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये जनाब आगे हम बिल्कुल सराय भाबड़ियाँ जो कि सबसे कदीमी एरिया है सियालकोट का, और एक बहुत बड़ी हवेली हमें नज़र आई है। ये देखिएगा, 3 मंजिला हवेली, और इसके बताया जाता है कि तकरीबन 20 से ज़ायद कमरे थे, 20 से ज़ायद कमरे और तकरीबन 100 के लगभग खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान। ये आलीशान हवेली आज भी इस काबिल है कि इसके अंदर बहुत सारे ख़ानदान आबाद हैं। ये देखिएगा, इसका मैंने बड़ा डिटेल के साथ आपको सर्वे करवाना है, आपने वीडियो नहीं छोड़नी। बहुत अच्छी वीडियो है। जिन जिन लोगों के सियालकोट से रिश्तेदार उठ के आए थे वो कम से कम ये इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने घर आपको दिखाने हैं। ठीक है ना, फिर पहचानिएगा, बुज़ुर्गों को दिखाइएगा। अच्छा, वीडियो भी देखें साथ साथ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वही आपकी तरफ से हमें थोड़ा सा तावन होता है। ठीक है ना। ये घर देखिएगा, ये भी बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें कोई नहीं रहता। अच्छा, सियालकोट के बहुत सारे पुराने घर हैं जिनमें अब कोई नहीं रहता। यहाँ पर इससे पहले खत्री, महाजन, सन्यारे और बहुत सारे जो लोग हैं ना वो आबाद थे, बिजनेसमैन लोग ज़्यादातर आबाद थे। लेकिन आज ये सारे घर जो है ना, मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ दिखाऊंगा। ये देखिए, अंदर देखते इसके अंदर क्या है, की होएगा दोस्तों। हाँ जी, उजड़ा पिया सारा कुछ, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। आज ये बाग जो है ना, ये देखिएगा, ये लेफ़्ट साइड पर वही हवेली है जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी। और सामने देखते हैं क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है सामने क्या है, लेकिन ये एक और जो है ना में आलीशान घर आया जो है ना में नज़र आया है। ये जनाब हिंदुओं का मोहल्ला सियालकोट सराय भाबड़ियाँ इसको कहते हैं। आज भी इसका नाम सराय भाबड़ियाँ है और 1947 से पहले भी इस इलाके का नाम सराय भाबड़ियाँ था। इधर देखते हैं जी, राइट साइड पे छोटी सी गली मुझे नज़र आई है। अच्छा, ये एक आगे जी बड़ी तंग सी गली, इसके अंदर भी मुझे बताया गया कि बहुत सारी हवेलियाँ हैं। अमीर तरीन जो उस वक़्त हिंदू जैन मत के जो लोग इस इलाके में आबाद थे। ये सबसे ऊंचा टिल्ला है, यानी कि जो सियालकोट में देखें ना, आगे जाएंगे तो नीचे हम जा रहे हैं, ये सबसे टॉप का जो है ना मोहल्ला है। मज़ीद ये ऊपर जा रहे हैं, आप देखें। अच्छा, ये भी एक हवेली हमें नज़र आई है जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है दोस्तों, बहुत सारे जो यहाँ से सियालकोट से बुज़ुर्ग 1947 को हिजरत करके गए थे, उन्होंने बताया था कि हमारे बड़े आलीशान घर, 3-3 मंजिला घर, हवेलियाँ सियालकोट में मौजूद थी। तो जब मैं सियालकोट में आया तो वाकई वो बुज़ुर्ग ठीक कह रहे थे। ये हिंदुओं की 3-3 मंजिला हवेलियाँ आज भी मौजूद हैं जिनमें उनकी फैमिलीज आबाद थी। ये उस दौर में घर बनाए गए थे इतने लग्जरी,
जिस दौर में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था, और अगर होता भी था तो कच्चा घर। लेकिन ये देखें पूरा इलाका जो है ना वो आलीशान हवेलियों से भरा पड़ा है। अभी मैंने बड़ा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाना है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये घर कोई छोड़ना आसान काम था। यानी कि आज भी इनकी लुक देखे लगता है कि जैसे बहुत ही आलीशान और आज ही बनाए गए हैं। कित्थे गए लोग हैं जी, आज पिया उन्होंने दा सारा सकाफती विरसा, आलीशान झरोके, खिड़कियाँ, दरवाजे, और ये जनाब तारीखी सियालकोट शहर। ये दरवाज़ा देखिएगा ऐसे जैसे किसी महल का दरवाज़ा है। ये सियालकोट शहर जो कि एक हिंदू राजा सल ने आबाद किया था, उसका किला भी आज मौजूद है सियालकोट में, लेकिन उसकी असली शेप ख़त्म हो गई है। ये जनाब आज आपको पूरा सियालकोट, पुराना सियालकोट दिखा देंगे, घर दिखाएंगे, और आप जो है ना वो देखिएगा। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। ये आगे देखा ना, पहले ज़माने में जितने अमीर लोग थे उनके घर तंग गलियों में हुआ करते थे। आजकल तो लोग थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो बाहर सोसाइटी में चले जाते हैं ना जी, साड़ी कार नहीं आती बूहे अगे, असी बाहर जाके कनाल की कोठी लैनी है, डिफेंस DH बैरिया टाउन। लेकिन उस वक्त जितना अमीर बंदा होता था उतना उसका घर, ये देखेगा एक और झरोका नज़र आया, जितना अमीर बंदा होता था उतना उसका घर तंग गलियों में और शहर के दरमियान में। अगर गांव में अमीर बंदा होता था तो उसका घर गांव के बिल्कुल मिडल में होता था। अच्छा ये देखिएगा, नक्शनगारी, खूबसूरती, पायदारी, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने ईंटें लगाई थी, मिस्त्री। वो लोग मौजूद नहीं हैं जिनके बुज़ुर्ग, बच्चे, लड़कियां ये दरवाज़े खोल के 1947 से पहले इस घर के अंदर जाती थी। उसके बाद पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आए, कितने आबाद हुए। ये घर, ये हवेली आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ठीक है जनाब। अभी इसी मोहल्ले में मुझे और भी हवेलियाँ कुछ नज़र आई हैं, ठीक है ना, ये देखिएगा। अच्छा ये बहुत कदीमी हवेली है क्योंकि ये छोटी ईंट से बनाई गई है और इसके बाहर पड़ा हुआ है सामान। ये आज अगस्त 2024 है और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे 1947 को जो घरों में लूट मार हुई थी या खाली करवाए गए थे या लोग सामान लेके चले गए थे, तो आज भी इन घरों के बाहर जो सामान मुझे नज़र आया है ना, वो भी 1947 की याद ताज़ा हो गई है। क्योंकि ये देखिएगा ना, कुछ स्क्रैप का सामान पड़ा हुआ है, लगता है कोई कबाड़ खाना है यहाँ पे, जो कि महल नुमा, ऐसे जैसे शाही कला का कोई झरोका है ना, कोई पार्ट है, कोई शीश महल का। ये देखिएगा, ये दे जनाब, ये बड़ा अमीर तरीन इलाका था 1947 तक, ठीक है ना, जिसके ये आपको मैं दीदार करवा रहा हूँ। आप तो लकड़ियों के झरोके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना देखिएगा ख़त्म हो रहे हैं। छोटी ईंट, बल्कि छोटी ईंट भी और नक्शे नगार भी वही जो किले में होता था, और ए प्या बाहर सामान। अच्छा मज़ीद वो सामने एक हवेली मुझे नज़र आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आगे जनाब 1947 से पहले की बनी आलीशान हवेली, जिसके आप झरोके देख सकते हैं, बालकोनियाँ, टेरेस, लकड़ी का बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत काम जो है ना किया गया है। लेकिन इसमें अब कोई नहीं रहता, कोई फैमिली इस हवेली में अब आबाद नहीं है। 1947 से बाद तक फैमिलीज़ यहाँ रहती थी, लेकिन कुछ सालों से इसकी हालत इस काबिल नहीं है कि इसके अंदर फैमिली रह सके। अच्छा जी, एक और तंग गली है, और ये देखिए लेफ़्ट साइड पे, ये भी बहुत ही आलीशान हवेली का एक मंज़र है। और वो देखिए ऊपर झरोका, क्या बात है। एक से बढ़कर एक हवेली जो है ना वो सियालकोट में मौजूद थी, क्योंकि अमीर तरीन बिजनेसमैन हिंदू जो थे ना, और सिख कम्युनिटी के लोग थे अमीर तरीन, वो सियालकोट शहर में आबाद थे। बहुत सारे लॉयर्स थे, ट्रेडर्स थे, एक्सपोर्टर थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनका स्पोर्ट्स और जो लेदर प्रोडक्ट है ना उसकी तैयारी के कारखाने थे, ठीक है ना। सारे ज़्यादातर हिंदुओं के थे, खेलों का सामान बनता था सियालकोट में। अच्छा ये दरवाज़ा एक बहुत बड़ा जनाब मुझे नज़र आया है, लकड़ी की चुगाट है, और इसके दरमियान आप देखिएगा लकड़ी और लोहे के जो है ना वो लगे हुए हैं। ये देखिएगा, ये भी जनाब अब जो है ना कुछ इसमें चेंजिंग की गई है, कुछ हिस्सा इसका नया बना दिया गया है, लेकिन ये हिस्सा पुराना ही नज़र आ रहा है। बहुत सारे जो है ना वो हवेलियाँ भी गिरा भी दी गई हैं। अच्छा ये देखिएगा, ये भी एक बहुत पुरानी हवेली है, इसके सामने गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन ये बंद है, अरसा दराज से कोई नहीं रह रहा। यहाँ लिख के भी लगाया गया है
इस ताले के थोड़ा ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कूड़ा क्रिकेट फेंकना मना है, लेकिन फिर भी लोग फेंक गए हैं। ये देखिएगा कितने गए हो लोग। हाँ जी, छट गए सारा कुछ। दोस्तों ये देखिए छतें अपनी असली हालत में मौजूद है, ठीक है ना। और उसके ऊपर आप इमेजिन करेंगे कितनी मेहनत से घर बनाए गए थे। फिर इस इलाके में बहुत सारी लूटमार भी हुई। 1947 की पार्टीशन के दौरान इन बहुत सारे घरों को जलाया भी गया। और पहले तो जो हिंदू थे यहाँ पे, जैन मत के लोग थे, उन्होंने ये खाली करने से इनकार कर दिया था कि जी हम अपनी हवेलियाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हंगामे शुरू हो गए तो फिर उनको मजबूरन जाना पड़ा। और जो ज़्यादातर इस इलाके के लोग हैं वो सियालकोट रेलवे स्टेशन से जम्मू वाली साइड के जो है ना की तरफ निकल गए थे। और ये देखिएगा, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर गमले लगे हुए हैं जिनमें उस वक्त तुलसी का पौधा लगाया जाता था, ठीक है जनाब। अच्छा, एक और हवेली, उसका सिर्फ एक झरोका ही रह गया है। मैं आपको पहले ये जूम करके दिखाता हूँ। इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे और बुज़ुर्गों की यादें शेयर करते हैं जिनकी फैमिली यहाँ से देखती होगी। जबकि राइट ये देखिएगा, ये भी घर नए बन चुके हैं। और इस झरोके के लेफ़्ट साइड पे भी जो है ना वो एक हवेली है, लेकिन जो सबसे कदीमी झरोका है यही रह गया है। इसके बिल्कुल आगे भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी बहुत सारी हवेलियों के बाकियात, उनके जो होने के निशानात मौजूद हैं, ताकि आपको पता चल सके कि 1947 वाला सियालकोट आज अगस्त 2024 में कैसा है। वो सामने एक हवेली है और वो जनाब आपको अब दिखाते हैं। उसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा दरवाज़ा है। बताया जाता है कि इस हवेली के दूसरी तरफ जो है ना वो बाग भी था। यहाँ से गुजर के आगे बहुत बड़ा एरिया था, उसमें घर भी थे और बाग था। वो बाग अब जो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये देखिएगा ख़ास चीज़, लकड़ी है ना, तो ये लोहा है, ये लोहे के पतरे लगे हुए हैं इसके ऊपर। हिफाजती इक़दामात के जो है ना किए गए हैं इस फैमिली की जानिब से। बहुत बड़ा ये दरवाज़ा है, इसको रंग किया गया है, लेकिन है ये ओरिजिनल। इसके अंदर भी साहब को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये गैराज टाइप है और यहाँ पर वो बड़े बड़े मोटे कुंडे हैं, क्योंकि इतना बड़ा दरवाज़ा, ज़ाहिर बात है उसके लिए कुंडे भी बड़े बड़े चाहिए। अच्छा, ये भी एक जनाब हवेली का आपको थोड़ा सा मंजर मैंने दिखाया है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर आपको दिखाए जाएँ। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाना है सियालकोट में पुरानी गल्ला मंडी, अनाज मंडी, नमक मंडी, गुड़ मंडी, जहाँ पर सारे बिजनेस मेजॉरिटी हिंदुओं के थे, हिंदू ट्रेडर्स थे। वो आज 2024 में मंडी कैसी है, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और साथ ही उसमें जैन मंदिर भी आपको दिखाएंगे, सियालकोट का जैन मंदिर। अल्लाह हाफिज़।